आज हम लेकर आए हैं इंडिया चाइना बॉर्डर की सिचुएशन। पर अब ये सुनो, चाइनीज हिस्टोरियन वांग गुंगू ने एक इंटरव्यू में कहा कि एंशिएंट चाइनीज लोग भारत को पश्चिमी स्वर्ग माना करते थे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि चाइनीज शासक के दिल में दुश्मनी इस कदर पनप उठी कि उसी जन्नत को अब वो जहन्नुम बदलने निकले हैं। हालांकि हर चाइनीज इंडिया का दुश्मन नहीं है। जो वर्ल्ड फेमस जैकी चैन से इंडिया के बारे में पूछा गया तो वो कुछ ऐसा बोले, यानी इंडिया चाइना की पॉपुलेशन एक हुई तो हम दुनिया पर राज करेंगे। पर जिस जनता के एक होने की बात जैकी चैन कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ इंडिया की आंखें ही भाती हैं। क्योंकि जैसे उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या वो इंडियंस को एज ए लाइफ पार्टनर चुनेंगे, तो उन्होंने इस पर कहा नो वे। पर चाइनीज यही नहीं रुके। अब वहाँ के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और वो सोच कहाँ से आई, जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं पॉलिटिशियन। चाइनीज एम्बेसडर एची सन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भारत और चाइना एक दूसरे के लिए काफी महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। अगर भारत और चाइना की आबादी को मिला दें तो वो दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा है। बेसिकली हम चाहें तो मिलकर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। पर द टेलीग्राफ के अनुसार चाइना ने इंडिया के अंडर आने वाले 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर 2020 में कब्जा कर रखा है। मतलब एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और दूसरी तरफ उसी दोस्ती का गला घोटना। चाइना ऐसी चालबाजी से चूकता नहीं है। उन्हें लगता है कि इंडिया और चाइना एक साथ में काम करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स इश्यूज को भी सॉल्व कर सकते हैं। पर इंडिया के साथ मिलकर जियोपॉलिटिक्स इश्यूज सॉल्व करने की इच्छा जताने वाला चाइना जियोपॉलिटिकल इंडिया के लिए फांसी का फंदा बन रहा है। कैसे? इसे देखिए, ये है चाइनीज स्ट्रेटजी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये चाइना की एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे चाइना ने दूसरे देशों में अपने मिलिट्री बेस क्रिएट किए हैं, जिससे कि इंडिया को चारों तरफ से घेरा जा सके। लेकिन इन सारी टेढ़ी चालों के बावजूद चाइना को लगता है कि उसकी चालाकी इंडिया को समझ नहीं आती। तभी तो वैंग जैसे पॉलिटिशियन की सीना जोरी तो देखो, जिन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना को एक दूसरे से बिल्कुल भी धोखा नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे को तरक्की करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी कब दी भगवान जाने। पर इन ऐप्स के नाम पर इंडिया से डेटा चुराने की जिस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया था, वो इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 में 118 चाइनीज ऐप बंद करके खत्म कर दी। अब देखा जाए तो बाकी पॉलिटिशियन बस इंडिया की जुबानी तारीफ करते हैं, पर शी जिनपिंग तो सीधा मोदी के साथ जमीन पर बैठ गए थे। पर इससे ये बिल्कुल मत समझना सिर्फ मोदी ही इनके दोस्त है, क्योंकि ये नजारा भी काफी रोमांटिक लग रहा है। नंबर 2 पर आते हैं आर्टिस्ट। देखा जैकी चैन इंडिया की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये कोई दिखावा नहीं। क्योंकि जब इनसे पूछा गया कि इंडिया चाइना रिलेशन पर आपकी क्या राय है, तो इन्होंने ये जवाब दिया। अपनी फिल्म प्रमोशन के दौरान उनका कहना था कि इंडिया का जैसे योगा है वैसा हमारा कुंफू है, हमने दोनों को मिलाकर मूवीज बनाई। वैसे ही पीएम मोदी और चेयरमैन चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पर बदलाव सिर्फ बातों से और पॉलिटिकल पार्टीज के सोच विचार मिलने से ही नहीं आएगा। मियंग चैंग जो कि एक इंडियन चाइनीज एक्टर है और फेमस सिंगर है, जिन्होंने यहाँ इंडियन आइडल में फेम पाया था। काफी समय से इंडिया में रहने के बावजूद सिर्फ चाइनीज ओरिजिनल होने के चलते कभी उन्हें ये सुनना पड़ा तो कभी ये। और ये बात उन्होंने सारे इंडियंस को नीचा दिखाने के लिए नहीं बताई, पर ये समझाने के लिए बताई कि अगर देश की दूरियों को मिटाना है तो हमें भी बदलना होगा। यानी कि दुनिया बदलने की शुरुआत पहले घर से करनी होगी। नंबर 3 पर आते हैं चाइनीज रिपोर्टर। चाइनीज रिपोर्टर तैंग हुंगई का कहना है कि वो इंडिया में काफी घूमे हैं और उन्होंने इंडियंस को काफी करीब से देखा है, जिस कारण उन्हें ये बात पता चली कि भारतीय लोग बहुत ज्यादा ईमानदार और भारतीय लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। वो भारत को पसंद करती हैं। लेकिन हर चाइनीज रिपोर्टर की सोच एक जैसी नहीं है। अब इस रिपोर्टर की बात को ही सुन लो। इसके बयान से चाइना की असली मकसद सामने आता है। मतलब चाइना नहीं चाहता कि इंडिया और अमेरिका की दोस्ती बढ़े, उसे कैसे भी करके इंडिया और अमेरिका की दोस्ती में दरार पैदा करनी है। पर आज इंडिया के खिलाफ खड़ा रहने वाला चाइना हमेशा से ऐसा नहीं था। ये देखो, जब चाइनीज हिस्टोरियन और पत्रकार वांग गुंगू का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में इंडिया और चाइना के बीच बस ट्रेडिंग चला करती थी, जिस वजह से दोनों के बीच सिर्फ पारिवारिक संबंध था। पर जब इंडिया से बुद्ध धर्म चाइना पहुंचा तो हालात बदल गए। वो भी इतने कि आज भी चाइना की ज्यादातर पॉपुलेशन बौद्ध धर्म को फॉलो करती है। चाइना में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले एंशिएंट चाइनीज लोग इंडिया को पश्चिमी स्वर्ग माना करते थे। नंबर 4 पर आते हैं चाइनीज स्टूडेंट स्टडिंग इन इंडिया। करीबन 3 लाख चाइनीज स्टूडेंट आज इंडिया में पढ़ रहे हैं और वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं ये जानना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये वो युवा पीढ़ी है जिनके 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि इस लड़के ने कहा, इंडिया में आने के बाद उन्हें पता चला कि इंडिया टेक्नोलॉजी हब है, क्योंकि जब वो चाइना में रहते थे और जो डॉक्यूमेंट्रीज और न्यूज उन्हें देखने को मिलती थी उसमें इंडिया की इमेज कुछ ऐसी दिखाई जाती थी। और चाइनीज स्टूडेंट से जब इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीमाओं पर तनाव के कारण हालात काफी खराब है, ऐसे में साथ मिलकर रहना चाहिए। और उन्हें नहीं लगता कि दोनों देशों में युद्ध हो, बल्कि उन्हें लगता है कि दोनों देशों के पॉलिटिशियंस को एक साथ मिलकर इस स्थिति पर चर्चा करके सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्हें देश और दुनिया की नहीं अपनी निजी परेशानी का ज्यादा ख्याल था। जैसे इन स्टूडेंट मोहतरमा को इंडियंस के 5 मिनट बोलकर आधे घंटे तक नहाने की प्रॉब्लम है। वहीं भाई साहब ने दिल्ली को शंघाई और बीजिंग की तरह डेवलप ना होने को शॉकिंग बता दिया। नंबर 5 पर आते हैं कॉमन पीपल। अब तक हमने चाइना को उनके पॉलिटिकल लीडर्स, उनके न्यूज रिपोर्टर्स और फिर चाइना से इंडिया आए स्टूडेंट
एक्सपेरिमेंट की नजर से देखा। अब वक्त है ये जानने का कि आखिर आपके और मेरे जैसे आम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विमेंस पर। अगर आप किसी भी आम चाइनीज इंसान को इंडियन के बारे में पूछेंगे तो उसके दिमाग में हमारे लिए यही बात आती है कि हमारे स्किन उनसे डार्क है। पर जब बात आई इंडियन ब्यूटी की तो वो उसमें नुक्स नहीं निकाल पाए। उन्होंने कहा कि इंडियन गर्ल्स काफी प्रीटी होती हैं और शायद इसके पीछे का रीजन हो सकता है आंखें, नहीं बल्कि आंखें की पलकें। हमें ये चीज कुछ बड़ी नहीं लगती, पर चाइना, जापान, कोरिया जैसे देशों में जन्मे लोगों के लिए एक ड्रीम फेशियल फीचर है, क्योंकि मेजोरिटी चाइनीज लोगों की आंखें कुछ इस प्रकार होती हैं और वो हमारे जैसे डबल आईलिड पाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। पर यहाँ वो एक तरफ इंडियन ब्यूटी को मानते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनका ये मानना है कि इंडिया वुमेन्स के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, जिसे साबित करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया और इंडियन मर्द इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए। अब सोचने वाली बात है, अगर रास्ते में आने जाने वाले सारे आदमी, लड़की क्या किसी फॉरेनर मर्द को ऐसे घूरेंगे तो उसको कितना अनसेफ लगेगा।